हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज की क्लिनजिंग कर लेते हैं ताकि ऑरा दिन भर के लिए आपका बिल्कुल सुदृढ़ रहे, कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास ना भटके, इसलिए ये रोज क्लिनजिंग की जाती है। तो प्लीज स्ट्रेट बैठ जाइए और क्लिनजिंग का मजा लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड एक मैसेजेस आ रहा है कि जब हम लोग ईश्वरीय ध्यान में जाते हैं, ईश्वरीय भक्ति में जाते हैं, तो हमारे लिए एक 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक हमारा भोजन, एक हमारे पैसे और हमारा आशियाना, और जिसमें हमारे परिवार को सुख मिले, बच्चों को ग्रोथ मिले, सभी को ग्रोथ मिले अपने अपने कामों में और अपने अपने मुकाम तक पहुँचे। तो यस, इसके लिए प्रॉस्पेरिटी की हम लोग बहुत एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं कि भाई न्यू ईयर भी आ रहा है, हम लोग सब लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर चीज़ लेकर आई हूँ। आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। ये है हमारा पायराइट। आप लोग जानते हैं पायराइट के कुछ ब्रेसलेट्स भी होते हैं जिसको हम लोग वियर भी करते हैं। ये पायराइट का प्योर ब्रेसलेट है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये है पायराइट स्टोन, और इस स्टोन को अपने पास रखने से आपको बहुत सारी बरकत प्राप्त होती है। तो इसके साथ साथ यदि आप लोगों ने अपने लिए थोड़ा सा लक्ष्मी जी की पूजा करना आप आरंभ कर देंगे या वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, तो ये पायराइट का जो ये स्टोन है वो आपको बहुत ग्रोथ दिलवाएगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे लेके जाएगा। मनी से रिलेटेड नए नए आपको थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पायराइट बहुत उपयोगी होता है और आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा और अपने घर में लेकर आ सकते हैं। इसको सिट्रिन के साथ पहनते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगी कल कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। इसको पानी में नहीं डालते हैं, बिल्कुल इसको पानी से दूर रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप में से कई लोग आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, और यदि आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो हमारा 21 डेज का मेडिटेशन स्टार्ट है। रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 में आप उसको जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, फ्री है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो यहाँ जो निकल कर आ रहा है, ईश्वरीय भक्ति को लेकर मैसेज आ रहे हैं कि आपकी सच्ची भक्ति है और ईश्वर आपको उस समय कैसी निगाहों से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ईश्वर आपको किस प्रकार से देखते हैं, आपकी भक्ति को। ओके, ईश्वर आपकी भक्ति को कैसे देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो ईश्वर आपकी भक्ति को यहाँ पर कैसे देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डिकोड करते हैं इन कार्ड्स के माध्यम से कि कैसे आपको प्रभु जी अपनी भक्ति यहाँ पर प्रदान करते हैं। जब हम लोग, या तो देखो 2 चीज़ें होती हैं भक्ति मार्ग में जाने की, या तो हमारे परिवार में जहाँ पर हमारा जन्म होता है वो एक ऐसा परिवार होता है। सॉरी, आपको पूरे पिक्स नहीं दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं आपको। ओके, तो कई जगह हमारा ऐसे, जब ऐसी जगह जन्म होता है जहाँ पर बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति हमें सिखाई जाती है, धर्म के प्रति ज्ञान दिया जाता है, हमें वो प्रभु के द्वारा बताए गए संदेशों को दिया जाता है। तो हमारा जो जन्म होता है ऐसे परिवार में होता है जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, जहाँ प्रभु के प्रति भक्ति, प्रभु के प्रति हमारी लगन, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है। कई लोग इस भक्ति के मार्ग से कई बार अपने जीवन में जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वो अपना जो नियमित कार्य है वो धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु की भक्ति है तो इन सारी चीज़ों में क्या मतलब है, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन प्रभु यदि आपको अपना चुके हैं
वो आपको आपके मार्ग से भटकने नहीं देते हैं। और जब प्रभु आपको आपके मार्ग से भटकने नहीं देते हैं तो फिर आपके जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद आपको घेरता है डर, आपको घेरता है स्ट्रेस, आपको घेरता है एक बहुत सारे बवंडर्स, थॉट्स के बवंडर्स। मतलब उस समय आप अपने आप को शांत नहीं कर पाते हो, आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको रास्ते भी मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए क्यों उपयोगी नहीं हो रहा है, क्यों मुझे बार बार रुकावटें देखने को मिल रही हैं, मुझे सॉल्यूशन की तरफ जाना है लेकिन फिर भी मेरे कामों में क्यों प्रगति नहीं आ रही है। फिर आप अपने आप को, अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को गिव अप कर देते हो। फिर आप सच्चाई की खोज करना स्टार्ट करते हो कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमने क्या क्या चीज़ें जो करते थे वो हमने छोड़ दी हैं, ये हम भूल जाते हैं। और जैसे ही आप भूलते हो, लेकिन प्रभु जी बिल्कुल नहीं भूलते हैं, अब वो अपनी पावर दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके भक्ति के मार्ग से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप बिल्कुल अपने मार्ग पर चलते रहें, और फिर वो आपके अभिमान को, स्वाभिमान को रोकने की कोशिश करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप मैनिपुलेट बने रहें, आप एक हम्बल बने रहें, आप अपने पावर का हमेशा सदुपयोग करते रहें। अब सच्चाई को समझें। अपने मन में जो आपने बहुत सारा एग्रेशन पाल के रखा है, तो उसमें आपको एक शांति मिले या पीस ऑफ माइंड में आप जाएं, थोड़ा कूलनेस आपको मिले, तो ये वो आपको भक्ति के रूप में देते हैं। आप जब अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वो आपको मार्ग में लाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई देते हैं। कठिनाई के बाद अगेन आप भक्ति के मार्ग में जाते हो, फिर से वो आपको संभालते हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिला होगा कि शारीरिक कष्ट देखने को मिलता है, कई लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलता है, कई बार आपका माइंडसेट बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाता है, आप पॉजिटिविटी को समझ ही नहीं पाते हो, चिंताओं में आप घिर जाते हो, मनी लॉसेस होने को देखने को मिलती है, थोड़ी सी गरीबी भी आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने उस भक्ति मार्ग को छोड़ दिया रहता है। तो प्रभु जी फिर से आपको टर्न इन करते हैं, फिर से आपको बाहरी दुनिया से निकालकर आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए कहते हैं कि सच्चाई को समझो। एग्जैक्टली सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, ईश्वरीय शक्तियाँ। ईश्वर आपसे कहता है कि उन लोगों को भी आपको, जब आपके पास बहुत धन हो तब आप उन लोगों को प्रोवाइड करो जिनके पास धन की कमी होती है। और फिर आप अगेन अपने जीवन को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, फिर से अपने जीवन को एक्सपांड करने के लिए, फिर से आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए एक नए सिरे से प्रयत्नशील होते हो। प्रभु जी वहां पर आपसे कहते हैं कमिटमेंट रखना जरूरी है। बैलेंस का कार्ड हमेशा क्यों आता है? बैलेंस का कार्ड इसीलिए आता है क्योंकि ये भक्ति के मार्ग को हम कई बार अवॉइड कर देते हैं जब हम अपने फिजिकल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने को लगते हैं। तो इस दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी आध्यात्मिक लाइफ, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है और अपने द्वारा डिसाइड किए गए कार्यों में यदि आप लग जाते हो तो मान के चलो आपको एक्सपांशन मिल के रहेगा। प्रभु जी आपसे अपनी भक्ति, अपनी दया भक्ति नहीं छुड़वा देते, वो आपके साथ खड़े रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करते हैं परिस्थितियों के द्वारा कि डियर, आपकी जो भक्ति है वो मुझे स्वीकार्य है, आपकी सच्ची भक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, बट आप यदि अपने मार्ग से विचलित हो जाते हो, वो आपको कम बैक करने से भी नहीं चूकते हैं। जैसे कोई बच्चा यदि बिगड़ जाता है तो माता पिता उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, हाँ उसको डांटते हैं, डपटते हैं, करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनसे नफरत करते हैं, वो डांटते माता पिता इसलिए हैं ताकि बच्चा सही रास्ते पर चले, वो सही मार्ग को अपनाए, ताकि वो अपने जीवन में जस्टिस क्रिएट कर सके, अपने जीवन की सही राह पकड़ सके। इसलिए माता पिता उसको डांटते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो कहीं फंस न जाए, वो चाहते हैं अपने जीवन को एक आसानी से एक मूवमेंट आपके लाइफ में बना रहे। इसलिए माता पिता बचपन से ही आपको एक भक्ति के मार्ग में भी डालते हैं और सक्सेस के मार्ग के लिए भी आपको रेडी करते हैं। तो यहाँ आपको
इंटीग्रेशन का यहाँ महत्व समझ में आ रहा होगा कि हमको सब कुछ को लेकर चलना पड़ता है। किसी चीज को छोड़ देने से कोई चीजें पूरी नहीं हो सकती है। सक्सेस की कहानी लिखनी है तो अपॉर्चुनिटी को महत्व देना ही पड़ता है। यहाँ हर वर्ड, हर थॉट आपके लिए ओपनिंग का मार्ग यहाँ पर सिद्ध होता है और प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर रहती है। देखो, यदि भक्ति के मार्ग में आप बचपन से हैं तो प्रभु का हमेशा साया आपके ऊपर रहता है, उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। पर यदि आप गलत रास्ते पर चले जाते हो या अपने रास्ते से भटक जाते हो, वो आपको जरूर सचेत करते हैं, वो आपको वार्न करते हैं कि डियर, आप फिर से रेडी हो जाओ, अपनी रीबर्थ करने के लिए फिर से रेडी हो जाओ, इनर कॉलिंग को समझो। आप अपने जीवन के उस कंफ्यूजन में रहकर अपनी सिर्फ पॉजिटिविटी को खो देते हो, तो आप वहाँ से बाहर निकल कर आ जाओ, अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आओ, एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। तो ये चीज़ें आपको बताने के लिए वो कई बार आपको संघर्ष के मोड़ पर डाल देते हैं और जब आप ये फिर से समझ जाते हैं, फिर से आपके हाथ में कंट्रोल दे देते हैं। अब आप भेद करो चलते समय, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही नहीं है, कौन सा मार्ग सही है। इसका मतलब है ये भ्रष्टाचार है, ये क्रोध है, ये डर है, ये भय है, ये डिप्रेशन है। तो इससे आपको नहीं मिलना है, आपको मिलना है अपनी सत्यता से, आपको मिलना है आपकी सच्ची वाणी से। आपको अपनी विल पावर को बनाए रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है, अपनी इंट्यूशन पावर पर भी कार्य करना है, अपनी फीलिंग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना है। हमेशा न्यू आइडिया के साथ न्यू चैप्टर यहाँ मेंशन करते जाना है, एम्बिशियस होना है लेकिन कंट्रोल में रहना है। तो ये चीज़ें आपको प्रभु के द्वारा बताई जाती है। प्रभु जी बहुत जल्दी आप लोगों को फिर ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जो आपके जैसे हैं। फिर वो आपको अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से आपको मोटिवेट करते हैं, कई बार आपके जीवन में हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, बस विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि वो आपको, जो इंसान आपके जीवन में आया है आपको संभालने के लिए, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया रहता है ताकि वो आपके जीवन में जस्टिस क्रिएट कर सके। उसके बाद आप आध्यात्मिकता को बहुत अच्छे से समझने लगते हो। ईश्वर की भक्ति जो सच्ची भक्ति होती है, फिर उसमें आपकी भक्ति कन्वर्ट हो जाती है। पहले सिर्फ ईश्वर की भक्ति रहती है और ये सारी प्रोसेस होने के बाद हो जाती है ईश्वर की सच्ची भक्ति। और फिर आप जब ईश्वर की सच्ची भक्ति के मार्ग में बढ़ते हो तो एक्सपेक्टेशन आपकी प्रभु से बढ़ जाती है। ये जो एक्सपेक्टेशन यदि बढ़ गई तो डियर, कई बार आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके कर्म लिखे हैं। और यदि एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो फिर से आप नेगेटिव थॉट्स में घिर जाते हो। तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, सिर्फ निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी है। हमें प्रभु को ये नहीं कहना है कि हमें ये दो, वो दो, वो दो, वो उन्हें जो लगेगा टाइम पर वो दे देंगे। बस आपको इंतज़ार करना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। और यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, यस प्रभु जी, हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं। तो यहाँ मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो हमारे डिवाइन पावर्स हैं, मैं उनके कार्ड से आपको बताना चाहूँगी कि वो आपको इस समय क्या देना चाहते हैं। वो आपको यहाँ पर धर्म के प्रति कुछ अवेकिन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और आपको जागृत भी करना चाहते हैं कि एक एक स्टेप जो धर्म के प्रति आप अपना उठाते हो, उससे आपको कई सारे खुलासे होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके मार्ग में खुशियाँ आना आरंभ हो जाती है। इस भक्ति मार्ग का यदि आप रास्ता चुनते हो तो आपका जो जीवन है वो सुदृढ़ हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी से भर जाता है। येलो कलर हमारा प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो डियर, आपका हर स्टेप हर खुशियाँ की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ प्रभु जी बिल्कुल नहीं नकारते कि आपने फेसेस और साइकिल देखी हैं। इसका मतलब आपने बहुत सारे भ्रमों से गुजरे हुए हो, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंत ही करना और अपने आप को समझना और इन सारी चीज़ों को फॉरगिव कर देना या रिलीज कर देना, यही सच्ची भक्ति मार्ग का एक मुख्य पाथ बनता है। केयर, कंपैशन होना। तो यहाँ प्रभु जी बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में प्यार को चुनिए,
आप अपने जीवन में सही रास्ते को चुनिए। आप एक सच्चे हेल्पिंग हैंड बनिए। यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हो तभी आप एक केयर और कंपैशन की तरफ आगे बढ़ते हो। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, चाहे मेरे पास कुछ भी हो। यदि आपने मुझ पर अपनी भक्ति दिखाई है तो मैं आपसे अनकंडीशनल लव करता हूँ। आप कहीं भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, मैं हमेशा आपको आपके कमिटमेंट पे खड़ा उतरता हूँ। लेकिन आपको अपने आप को समझना होगा, भक्ति के मार्ग को समझना होगा, आपको प्रभु के इशारों को समझना होगा और कोई भी गलतियां नहीं करनी है। तभी आप प्रभु जी की कृपा के प्राप्त पात्र बनते हैं। या ह्यूमैनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, मानवीयता का होना ज़रूरी है और अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की वाणियों पर विश्वास रखना और अपने आप को उस मार्ग पर लेकर जाना, तो वही आपके लिए एक सच्ची यहाँ पर श्रद्धा होगी और सच्चे वर्ड का प्रयोग करना। मतलब आपके जो शब्द होते हैं वहाँ पर हमेशा सच्ची बात होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लॉजिक माइंड तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना रहता है और आप करते जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में मिरेकल्स देखना, आपके लाइफ में एक चमत्कार होता हुआ देखना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने ही प्रभु की भक्ति की है, आपने ही हमेशा दया और कंपैशन से चले हो, लोगों को हमेशा आपने मदद की हुई है, आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चले हैं, आपने हमेशा प्रभु को पुकारा है। इसलिए आपके एंसेस्टर्स को भी आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको अपने परिवार का एक प्रमुख सदस्य मानते हैं और ऐसा सदस्य जो सभी को मुक्ति दिलवाने वाला है। आप सभी के सोल को हील करने वाले हो। आप अपने पारंपरिक जो आपकी घर की पद्धति है उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। आप परिवार के सभी जितने भी एंसेस्टर्स हैं सभी के मुक्ति मार्ग का कारण बनने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर आपके लिए आ रहा है। तो डियर प्रभु जो आपको बताना चाहते हैं, आप उस मार्ग पर है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए यस हम केयर कंपैशन को मानते हैं। जीवन में बहुत तकलीफ़ें देखी है लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ना जानते हैं। हम प्रभु से डिमांड करते हैं लेकिन उस पर फोकस करने की जगह अपने भक्ति पर फोकस करते हैं। और आप एक एंसेस्टर्स के लिए भी, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। यहाँ प्रभु लॉर्ड भी यही बताना चाहते हैं कि अब आगे बढ़ने का टाइम है। पुरानी चीज़ों को छोड़ो, एंजॉय करो लाइफ को। यूनिवर्स आपको पुकार रहा है, स्टेप आउट हो जाओ। जीवन में खुशियाँ आपके साथ है, ये तो मैं रख ही नहीं सकती। तो डियर हायर लर्निंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जीवन के बहुत सारे मुख्य तत्वों को आप समझते जा रहे हो और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है और आप डिजर्व करते हो प्रभु जी की कृपा, प्रभु जी का प्रोटेक्शन। तो यहाँ अपने प्रभु जी का नाम लिखते हुए ज़रूर आप उनका जय जयकार लगाइए। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान बप्पा, जय गणपति बप्पा, जय हमारे भोलेनाथ बाबा, जय महाकाल और हरे कृष्णा एवरीवन। आप जिस डिवाइन पावर को मानते हो उसकी जय जयकार लगा सकते हैं ताकि यूनिवर्स तक आपकी बात पहुँचे और आपको वहाँ से ब्लेसिंग्स आ जाए। हरे कृष्णा।